उदयपुर वाटी के बागोली रामनगर की काली पहाड़ी से आयरन स्टोन की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, लेकिन ना तो खान विभाग को खबर हुई है और ना ही पुलिस को। सोचिए, शिकायत के बावजूद विभाग और पुलिस सोती रही। उधर खनन माफिया और तस्कर करोड़ों की बेशकीमती पत्थर विदेश तक सप्लाई कर दिए। काली पहाड़ी से आयरन स्टोन की तस्करी। 2 राज्यों के 24 थानों से गुजरते हैं कीमती स्टोन। उदयपुर वाटी से दुबई तक तस्करी का खेल। झुंझुनू के उदयपुर वाटी का ये काली पहाड़ी का इलाका है। यहीं से निकलती है बेशकीमती आयरन स्टोन। इस काले सोने की तस्करी के हर खेल से पर्दा उठाएंगे। बताएंगे कि कैसे काली पहाड़ी से खनन माफिया और तस्करों का बड़ा गिरोह 2 राज्यों की 24 थानों की पुलिस को चकमा देकर दुबई तक इस पत्थर को भेजकर लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। जाहिर है, इस खेल में पुलिस, खान विभाग और खनन माफियाओं की साठगांठ से इंकार नहीं किया जा सकता। आज जी राजस्थान पर तस्करी के खेल में शामिल पूरे सिस्टम को करेंगे एक्सपोज। उदयपुर वाटी की ये काली पहाड़ी में मौजूद पुलिस के इस जाब्ते को देखिए। पहली नजर में लगेगा कि अवैध रूप से बेशकीमती पत्थरों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस कितनी सजग है, लेकिन आपको जब हकीकत बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, काली पहाड़ी में अवैध खनन का ये खेल 24 जुलाई से शुरू हो गया था। ठीक 5 दिन बाद गाँव के कृष्ण गोपाल ने खान विभाग को इसकी शिकायत कर दी, लेकिन इसके बावजूद खान विभाग ने कार्रवाई नहीं की। शिकायत के बाद आनन फानन में खान विभाग और पुलिस की टीम पहुंची जरूर, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला। अब आपको इस खेल की पूरी सच्चाई बताते हैं, क्योंकि तस्करों के इस गठजोड़ को आज एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले शिकायतकर्ता कृष्ण गोपाल की बात को गौर से सुनिए। सक्तावत जी ने मेरे को फोन किया 2-3 बार। उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप मांगा। मैंने अवैध खनन की जो व्हाट्सअप थी माइनिंग करते हुए, वो व्हाट्सअप उनको सेंड कर दी। उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने ये कहा मैं रेड डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर एडीएम कोठारी जी, जो एडीएम विजिलेंस भी हैं, उनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा एडीएम साहब, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना हो गया है। मैंने जुलाई में आपको मैसेज किया था, मेल डाली थी, अगस्त गया, सितंबर आ गया, तो उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। अवैध खनन माफिया हर दिन करीब 20 लाख रुपए का पत्थर गुजरात के रास्ते दुबई भेजते थे। सोचिए, इस दौरान राजस्थान और गुजरात के 24 थानों के अलावा गुजरात बॉर्डर को पार करते थे, लेकिन इन तस्करों को कोई रोकने वाला नहीं था। गुजरात तक का ये वही रूट है जो शराब तस्कर काम में लेते हैं। अब ये रूट पत्थर तस्करों ने अपना लिया है। उदयपुर वाटी क्षेत्र से गुजरात की कांडला तक की करीब 950 किलोमीटर दूरी पर तस्करों को कोई अड़चन नहीं आती थी। खनन माफिया और पुलिस खान विभाग के गठजोड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अवैध खनन आसानी से गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंच जाता था और फिर वहां से ऊंची कीमत पर दुबई सप्लाई किया जाता था। बागोली से गुजरात कांडला पोर्ट तक इस कीमती पत्थरों को ट्रेलर में भरकर पहुंचाने का किराया करीब 50,000 रुपए होता है। एक ट्रेलर में 34.5 टन पत्थर भरकर ले जाया जाता था। मेरी मेल का कोई जवाब नहीं आया। मेरे से एडीएम साहब नरेंद्र कोठारी जी ने बात की कि मैं उड़ीसा टूर पे जा रहा हूँ और मैं सक्तावत जी को ये काम दे के जा रहा हूँ कि वो आएंगे, आने के बाद विजिलेंस की रेड डाल देंगे। जिस दिन वो रेड डालने आए, उनके साथ मैंने उनको मना किया था कि लोकल जो माइनिंग स्टाफ है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। वो लोकल माइनिंग स्टाफ को अपने साथ लेकर के आए। रेड डाली, उससे पहले इन लोगों को सूचना दे दी उन्होंने कि हम रेड डालने आ रहे हैं। यहाँ से पूरी पहाड़ी जो है वो खाली हो गई और खाली जगह पे सक्तावत जी रेड मार के चले गए। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करने आए हैं। सीकर से भी टीम आई हुई है, माइनिंग डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से हैं, हम लोग हैं झुंझुनू से। तो हम लोग देखने आए हैं एक बार कि वो कहाँ स्टॉक कर रखा है, किसने किया है और ये पत्थर का सोर्स कहाँ से है, कहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि इलीगल है तो इसके खिलाफ यहाँ पे भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। रामनगर की काली पहाड़ी में 41 दिन तक अवैध खनन हुआ। 24 जुलाई से 3 सितंबर तक खनन माफिया और तस्करों ने करीब 20,000 टन लौह अयस्क निकाला, जिसकी कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए बैठती है। यानी कि 8 से 10 ट्रेलर हर रोज गुजरात भेजे गए। तिरपाल के कलर का कोड होता था ताकि रास्ते में कोई टोके नहीं। ट्रेलर के रवाना होते ही उसके नंबर थानों में पहुंच जाते हैं। गाड़ी नंबरों के आधार पर गाड़ी को आसानी से निकाला जा सकता है।
1300 रुपए प्रति टन खरीदकर 5000 में इस बेशकीमती पत्थरों को खनन माफिया बेच दिया करते थे। काली पहाड़ी से निकला ये बेशकीमती पत्थर बिल्डिंग्स के पिलर भरने के साथ ही लोहे के पाइप बनाने का काम आता है, जिसकी काफी डिमांड है। नीमका थाना और आसपास लौह अयस्क के भंडार है। इसी का फायदा उठाकर तस्करों ने अवैध खनन का बड़ा नेटवर्क जमा लिया। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।